अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अला ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। हज़रात गिरामी, मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, भाइयों, तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और उसके बाद करोड़ दरूद व सलाम हो सय्यदुल आलम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, वो प्यारे पैगम्बर जिनकी शान, जिनका तज़किरा, जिनकी सीरत जितनी भी बयान किया जाए उतनी ही कम है। जुम्मतुल मुबारक का ये मुबारक दिन, ये मुबारक मकाम, ये मुबारक घड़ियाँ मेरी तरफ से और आप सब की तरफ से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर करोड़ दरूद व सलाम। हज़रात, मेरे लिए कई आज सादतें और खुशकिस्मतियाँ हैं। उनमें से एक तो ये है कि ये अय्याम, जिन अय्याम से हम गुजर रहे हैं, बिला मुबालगा और बिला शुबा ये साल के सबसे बेहतरीन दिन, और आज का दिन जो है वो इस एतबार से भी कि दुनिया भर के हुजाज इकराम अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं और मक्का मुकर्रमा से वो बिला की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं या मुंतकिल हो रहे हैं। अज़ीज़ों, मैं एक और बात जिसकी तरफ इशारा करना चाहूंगा वो ये है कि मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी सादत है कि मैं आज जिंदगी में पहली मर्तबा रोपड़ी खानदान के इस अजीम शान मरकज के अंदर आपके साथ मुखातब हूं। मैं उसके लिए हाफ़िज़ अब्दुल गफ़्फ़ार रोपड़ी हाफ़िज़हुल्लाह और उनके जो औलाद है, उनके बच्चे हैं, उनके शागिर्द हैं, उनकी इंतजामिया है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अज़ीज़ों, इस मरकज के साथ हमारा बचपन से ताल्लुक़ है। हमें वो दिन भी याद है जब इस मरकज को परवान चढ़ाने वाले हम छोटे छोटे होते थे। हाफ़िज़ अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमहुल्लाह, वो हमारे पास हाफिज़ाबाद के मैं रहने वाला हूँ, वहाँ तशरीफ लाया करते थे। इस मरकज की बातें होती थी, इस मरकज को आबाद करने के हवाले से। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये मरकज जो है बहुत बड़ी दरसगाह बन चुकी है। मुझे अभी फरमा रहे थे कि कम बेश 350 तलबा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आला तालीम हासिल कर रहे हैं। सच्ची बात पूछते हो, ये वो काम है जो करने वाले हैं। आज फजर की नमाज के बाद मैं ऐसे सैर कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मैंने आप जाना है इस मरकज में, मेरे लिए सादत है, मेरे लिए बात शरफ है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाफ़िज़ अब्दुल गफ़्फ़ार साहब का और उनकी जितनी इंतजामिया है।
मैं सोच रहा था कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है। आपने सुना, इज़ा माता इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला बिसलासा, जब इंसान फौत हो जाता है दुनिया के साथ उसका रिश्ता खत्म हो जाता है, वार कट जाती है। इल्ला बिसलासा, तीन चीजें ऐसी बाकी हैं जो मरने के बाद भी बाकी रहती हैं, जारी और सारी रहती हैं। और अजीजों, अगर मुझको इजाजत दें तो मैं ये बात पूरी वजाहत के साथ ये अर्ज करना चाहूंगा, इस हदीस का इतलाक इस रोपड़ी खानदान के ऊपर होता है। छठ कदम जारी है, ये इस खानदान का ये बहुत बड़ा सदका है। इसके अलावा इन्होंने न जाने कितनी मसाजिद, कितने मदारस, कितने खैर के कामों के अंदर हिस्सा लिया है, वो अल्लाह जानता है। लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि मुहद्दिस अब्दुल्ला रोपड़ी रहमहुल्लाह से लेकर आज तक इस खानदान के बेशुमार सदके जारिया है। और अगली बात जो है, और इल्मुन युंतफअ बिही, या तो इल्म ऐसा छोड़ है जिससे लोग उसकी वफात के बाद उससे फायदा हासिल करें। आज भी आलमे अरब हो, आलमे अदब हो, मुहद्दिस अब्दुल्ला रोपड़ी रहमहुल्लाह, उनके जो फतवा याद है उनसे फैज़याब हो रहे हैं। इस खानदान की बड़ी खिदमत है। इल्म जो है वो छोड़ के गए, और उसमें मेरे अपने चचा मौलाना अब्दुल सलाम कैलानी रहमहुल्लाह भी थे, वो भी इस मदरसे से भारत की तहसील थे। ये बड़े लोग हैं, ये बड़ा खानदान है जिन्होंने इल्म छोड़ा, उम्मत के लिए छोड़ा, नस्लों के लिए छोड़ा, और आज उम्मत उनसे फायदा हासिल कर रही है। और तीसरी बात जो है, फिर उसी हदीस के ऊपर अतलाक आता है, वो ये है, औ वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद छोड़ के जाते हैं जो मरने के बाद अपने वालिदैन के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने अकाबरीन के लिए दुआएं करती है। क्या ऐसा नहीं है? ये खानदान जो है, इस खानदान की जो है समात हम भी समेट रहे हैं, दुनिया समेट रही है, और ये अपने बुजुर्गों के लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि मेरे रब अपने फजल करम से जो हमारे बुजुर्ग, ये रोपड़ी खानदान के वो तमाम बुजुर्ग जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो मर्द हज़रात हो या ख्वातीन हो, ऐ अल्लाह उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। और उन्होंने ये बागीचे, ये बाग, ये बूटे जो लगाए हैं, या अल्लाह इनको क़यामत तक इनको आबाद रखना, और उम्मत इनसे इस्तिफादा हासिल करती रहती है। हज़रात, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और वो ये है कि ये अय्याम जो है ये हज के दिन है। अल्लाह ताला कुरान पाक सूरह आल इमरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, बेशक अल्लाह का पहला घर, पहली इबादतगाह जो लोगों के लिए जिसको बनाया गया, तामीर किया गया, वो क्या है? फरमाया वो मक्का मुकर्रमा के अंदर वाक़या है। पहला घर अल्लाह का मक्का मुकर्रमा के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके साथ इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। और जिस वक्त बैतुल्लाह शरीफ बन गया, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहीम वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज, लोगों को हज के लिए बुलाए। और अल्लाह ताला के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जबल अबू कबैस, मक्का का सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़, उसके ऊपर खड़े होते हैं, लोगों को हज के लिए बुलाते हैं। अजीजों, ये अय्याम जो है ये बड़े मुबारक दिन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फीहा आयातुन बय्यिनात मकाम इब्राहीम, ये जो बैतुल्लाह शरीफ है ना, इसको हमने मरकज़ हिदायत बनाया है। इसके अंदर जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत, इसको बरकत दी गई है। बैतुल्लाह शरीफ, उसकी अजमत, उसकी शान क्या क्या कहने। दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा नहीं है, गुनाहगार से गुनाहगार भी हो, उसके दिल में बैतुल्लाह शरीफ की मोहब्बत है, तड़प है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मर्तबा मक्का मुकर्रमा जाने का अल्लाह ने तौफीक दी, बहुत सारे हज भी किए, उम्रे अल्लाह ही जानता है। लेकिन
इसलिए कि मैं सऊदी अरब में रहते हुए मुझे 45 साल गुजर चुके हैं। अजीजों, सब पूछते हैं, जब भी बैतुल्लाह शरीफ को मक्का मुकर्रमा छोड़ते हैं कलक होता है, अपने आप को बराबर करते हुए निकलते हैं, यार थोड़ा सा और वक्त गुजार जाए, थोड़ा सा और वक्त रह जाए। और फिर अगली बात अल्लाह ताला ने फरमाई है, वमन दाखलहु कान आमिना। इस बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जो शख्स दाखिल हो गया उसको अमन नसीब हो गया। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ अलैहि सबीला। और जो अल्लाह का लोगों पर, अल्लाह का यह हक है कि वे इस घर का हज करें। और फरमाया मन इस्तताअ अलैहि सबीला, जो इस घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता है, ताकत रखता है, जिसके पास अल्लाह ताला ने माली असबाब दिए हैं सेहत के एतबार से आला, उन सब के लिए जरूरी है कि वे इस बैतुल्लाह शरीफ का हज करें। वमन कफरा, और जो कोई कुफर करे, इनकार करे, फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, तो वो खूब समझ ले अल्लाह ताला जो है वो सारी कायनात से बेपरवाह है। अजीजों, बैतुल्लाह शरीफ का क्या कहना। एक दफा ऐसा हुआ कि मैं असर की नमाज के बाद बैतुल्लाह शरीफ में बैठा हुआ, सामने बैतुल्लाह शरीफ छत के ऊपर बैठा हुआ, सामने बैतुल्लाह शरीफ नजर आ रहा है, फरागत भी थी, मैं टिकने की लगा के उसको देखा। और फिर मैंने कहा, मेरे रब, मेरी खुशकिस्मती यह है कि तू मेरा रब है और तू अरहमुर राहिमीन है, तू गफूर रहीम है, तू मेहरबान है, तू शफकत करने वाला है। और अजीजों, मैं आज एक मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहूंगा, वो ये है, मा यफरुल्लाह बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीम। देखिए, मेरा और आपका रब जो है ना, बड़ा मेहरबान है, हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा मेहरबान है। अब सब एक बदू था, इस बदू से उसे किसी ने कहा, उसने कहा हम कोई नेकी वेकी भी की है। उसने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा मरना है तुमने। उसने कहा मरना है। उसने कहा मरने के बाद क्या होगा? उसने कहा मरने के बाद तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा, देखा जाएगा तुम दुनिया के अंदर क्या किया। उसने कहा हिसाब किसने लेना है? वो बदू कहने लगा मेरा हिसाब किसने लेना है? उसने कहा हिसाब तेरा रब ने लेना है, अल्लाह ने लेना है। उसने कहा अगर ये बात है तो फिर सत्य कहना, फिर वो अरहमुर राहिमीन है, फिर वो अकरमुल अकरमीन है। और मेरे अजीजों, इस बात को अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी के तौर पर, मा यफरुल्लाह बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देके क्या करेगा। और मैं हमेशा जिस वक्त गुफ्तगू करता हूं, मैं कहता हूं, मैं और आप जो अल्लाह के घर में आए हैं, उन करोड़ों लोगों में से अल्लाह ने हमारा इंतखाब नहीं किया। अगर ये अल्लाह का करम ना होता हम मस्जिद में ना आते। ये अल्लाह का खास फजल है हमारे ऊपर कि हम इस मस्जिद के अंदर आए हैं और जुमे की नमाज जो है वो अदा कर रहे हैं, मस्जिदों के अंदर आते हैं। मा यफरुल्लाह बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा? इन शकरतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, व आमनतुम, अल्लाह तुम्हें ईमान है। और मैं ये समझता हूं अजीजों, मुसलमान कौम गुनाहगार से गुनाहगार, कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब, उसने पूछा हमें क्या हाल है, चाचा क्या हाल है, फूफी क्या हाल है, मासी क्या हाल है, भाई कैसे हो? तो जवाब में क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह के ऊपर मान लाते हैं। और अगली जो बात है वो ये है, वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह रब जो है वो बंदों के कदरदान है, बंदों की कदर करने वाले हैं, बंदों के अमाल जो है उनके अल्लाह ताला कदर करते हैं। कैसे कदर करते हैं? बंदा नेकी थोड़ी करता है और उसका अजर सवाब बोलो बहुत ज्यादा है, हमारे तवक्को से भी ज्यादा। रमजान के महीने में रोजा रखा ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही,
इस बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा और इसका अजर और सवाब भी मैं ही दूंगा। मेरे दोस्तों, कल जो आने वाला दिन है सऊदी अरब के अंदर, वो 9 जिलहज्जा का दिन है। और 9 जिलहज्जा का दिन इतलाकन पूरे साल के 355 दिन, अरबी हिसाब से 355 दिन होते हैं और इंग्लिश हिसाब से 365 दिन होते हैं। कल का दिन जो है सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन दिन है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन यौमिन अक्सर मिन युतिकिल्लाहु फी अब्दिन नार मिन यौमिल अरफा। अरफात के दिन अल्लाह ताला सबसे ज्यादा अपने बंदों को जहन्नम से आजाद करते हैं। सबसे ज्यादा जहन्नम से निकाल के अल्लाह अपने बंदों को जन्नत की तरफ। और फरमाया इन्नहु लयदनु सुम्मा युबाहि बिल मलाइका। अल्लाह ताला अरफा के दिन में, अरफा के दिन आसमान दुनिया में तशरीफ लाते हैं और फिर क्या होता है, व इन्नहु लयदनु सुम्मा युबाहि। फिर फरिश्तों में अल्लाह जो है वो फख्र करते हैं। आसमान दुनिया में तशरीफ लाकर फरिश्तों, देखो इस सारी कायनात से, सारी दुनिया से, कोई शर्क से आया, कोई गर्ब से आया, कोई मशरक से, कोई मगरब से। अजीजों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सफर किए, बड़े बड़े मनाज़र मैंने देखे। कोई 15 साल पहले की बात है, मैं चाइना में था और सुभान अल्लाह अय्याम थे हज। लो जी, गिरजो एयरपोर्ट पे हम बोर्डिंग पास लेकर अंदर बैठे हुए और मैंने देखा हज के लिए जाने वाले हुज्जाज कराम, मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, 40, वो पूरा सारा जो था हाल भरा हुआ। और मैं एक एक बार जाके उससे पूछता, मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं उनकी ज़बान नहीं जानता, वो मेरी ज़बान नहीं जानते। और मैं उनसे पूछा, अच्छा मक्का, मक्का, हज, हज। कायनात का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से इस वक्त मक्का मुकर्रमा के अंदर अल्लाह के फजल करम से हुज्जाज नहीं पहुंच चुके हैं। सबके जगह मक्का भर चुका है। ये मोहब्बतें, ये प्यार। और फिर क्या होता है जीजो, अरफात के दिन में, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जिन्होंने हज नहीं किया है उन सबको हज नसीब फरमाए। मैदान खुला मैदान, और अब तो सहूलतों के अंदर बेपनाह इजाफा हो गया है। मैंने जो पहला हज किया था, आज से को तकरीबन 40 साल पहले हज किया था, उस जमाने के हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। सहूलतें ही सहूलतें हैं, आसानियां आसानियां हैं। अब क्या है, सबका एहराम एक है। अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, जाहिर है, आलिम है, सब के सब जो है वो मैदान अरफात के अंदर। और मेरे अजीजों, फिर ये है कि अल्लाह ताला जो है जिस तरह उसको यदीक है, जिस तरह अल्लाह ताला वही जानते हैं, आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते हैं और फिर आसमान दुनिया के ऊपर तशरीफ लाते हैं। सुम्मा युबाही बिहिल मलाइका, अल्लाह रब्बुल फरिश्तों के अंदर फख्र करते हैं और उनसे कहते हैं फयकूलु मा अरादा हाउला। मेरे फरिश्तों, मुझको बताओ ये क्या चाहते हैं। ये रब की रज़ा के लिए आए हैं, उसको राज़ी करने के लिए एक बहुत बड़े फरीदे को सारा अंजाम देने के लिए यहां पे इकट्ठे हुए हैं। और मुतअद्दिद हदीस के अंदर आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, नबी अलैहि सलाम हदीस के अंदर आता है, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको सही करार दिया है। वो फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने जितने भी अरफात के अंदर लोग आए हैं सबको बख्श दिया है। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, ये हमारे लिए है या हमारे हमसे बाद में आने वाले लोगों के लिए भी है।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए, कायनात के लिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, आपने फरमाया कि हमारे बाद भी क़यामत तक जितने लोग इस अरफात के मैदान के अंदर पहुंच गए, अल्लाह ताला सबको माफ कर देगा। और मेरे अजीजों, हज मबरूर लैसा रजदा इल्ला जन्नह, हज मबरूर उसका बदला अल्लाह ताला क्या देते हैं? इल्ला जन्नह, जन्नत की सूरत के अंदर है। और एक और हदीस के अंदर आता है, मन हज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदत उम्मुहु, जिस शख्स ने हज इस तरीके से किया, न लड़ाई की, न झगड़ा किया, नफ्स को फजूर किया, न कोई गलत बात अपनी ज़बान से निकाली, उसकी कैफियत यह है, हज से जब वापस आता है रजा का यौमिन वलदत उम्मुहु, उस तरह वापस आता है जिस तरह उसकी मां ने आज उसको पैदा किया। बैतुल्लाह शरीफ का शौक, उसके साथ मोहब्बत। एक मिस्री ड्राइवर अस्कंदरिया से कायरा जा रहा है, उसके साथ एक शख्स बैठा हुआ है, और उसको नहीं पता ये शख्स कौन बैठा हुआ है, वो ड्राइविंग कर रहा है। और अजीजों, ये बात है जिसको अल्लाह बुला ले। अब असबाब पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। 6 जिलहज्जा की बात है, 8 जिलहज्जा से हज के, यानी आज 8 जिलहज्जा है मक्का मुकर्रमा के अंदर, सऊदी अरब के अंदर हज के अय्याम शुरू हो चुके हैं, सफारतखाने बंद हो चुके हैं, हज के वीजे लगने बंद हो चुके हैं, सब लोग जो है वो मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। अब ड्राइवर जो है वो टैक्सी चला रहा है, उसके साथ आदमी बैठा हुआ है। उसने क्या किया? उसने रेडियो खोला और रेडियो के अंदर तलबिया जो है वो बुलंद आवाज से पढ़ा जा रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अब वो तलबिया बार बार, अब जो ड्राइवर है ना, न जाने उसको कब से शौक था, कब से दुआएं मांग रहा था, उसकी आंखें जो है उसके अंदर आंसू आ गए, उसने रोना शुरू कर दिया। आंसू जो है उसके रुखसारों के ऊपर। वो जो आदमी साथ बैठा हुआ था उससे पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हारी तमन्ना और ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, मेरी तमन्ना ये है कि मैं बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करूं, मैं हज करूं। उसने कहा, ये बताओ तुम्हारे पास पासपोर्ट बना हुआ है? उसने कहा, बना हुआ है। उसने कहा कि फिर ऐसा करो कि वो पासपोर्ट मेरे हवाले करो, मैं सऊदी सफारत खाने का मुलाजिम हूं और मैं आज ही तुमको वीजा देता हूं। और हाज़रीन किराम, आपको ये ताज्जुब होगा कि 7 तारीख को वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा था। ये अल्लाह की शान है। अरफा के दिन की दुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने अच्छा फरमाया, खैर दुआ दुआ यौम अरफा व खैर मा कुल्तु अना वन नबिय्यून मिन क़ब्ल। अरफा के दिन की जो सबसे बेहतरीन दुआ है वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अजीजों, ये जो हज है ना, इसके अंदर बड़ी खूबियां हैं, इसके अंदर बड़ी बरकतें हैं। ये इज्तिमाइयत ये बताता है, कायनात को, सारी दुनिया को एक पैगाम देता है। आओ लोगों, जिसने देखना है, इत्तेफाक देखना है, मोहब्बत देखनी है, प्यार देखना है, अमन देखना है, चैन देखना है, सुकून देखना है, आओ, सारी दुनिया से मुसलमान आए हुए हैं और हम दुनिया को यह पैगाम दे रहे हैं, इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, इस्लाम जो है वो मोहब्बत और प्यार सिखाने वाला मजहब है। इस्लाम के अंदर कोई तफरीक नहीं। मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया कि ये अय्याम जो है ये बड़ी फजीलत वाला दिन है। अरफात के अंदर सुभान अल्लाह, कदम कदम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खुदू अन्नी मनासिककुम, लोगों मुझसे हज का तरीका सीखो।
अब हज का तरीका क्या है? पूरा दिन अरफात के अंदर और असर के बाद पहले ही नमाजें जोर और असर जो है वो इकट्ठी नमाजें पढ़ चुके हैं। असर के बाद फरागत है, मगरिब तक है अपने हाथों को बुलंद करके आपके सर के अंदर मट्टी पड़ चुकी है, जिसम मैला हो चुका है, लिबास मैला हो चुका है, रो रो के अपने रब से दुआएं मांगी जा रही है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अपने फरिश्तों के अंदर फख्र कर रहे हैं, अपने बंदों को माफ कर रहे हैं। मगरिब का वक्त हो चुका है, लेकिन नमाज जो है मगरिब की यहां पे अदा नहीं होगी। इस बात को समझिए, दीन क्या है? दीन इसी का नाम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, उसका नाम दीन है। आपने फरमाया कि अज़ान वक्त हो गया है, लेकिन मगरिब की नमाज मुज़दलिफा के अंदर जाके पढ़नी है। वहां पे दोनों नमाजें मगरिब ईशा इकट्ठी जाके पढ़नी है। हज के अरकान के ऊपर गौर करते चले जाएं, आपको ये पता चलेगा कदम कदम पर हमें इस बात का दर्स मिलता है, सबक मिलता है कि इस्लाम जो है वो दीन मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह जिस तरीके से आपने बताया है, नमाज का वक्त हो चुका है, लेकिन आपने वहां पे नमाज अदा नहीं करनी है। आपने नमाज जाके मुज़दलिफा में अदा करनी है, चाहे वक्त गुजर जाए, लेकिन नमाज जो है वो मुज़दलिफा में पढ़ी जाए। 10 ज़िलहज का दिन बहुत असीम दिन है, ईद का दिन है, ईद उल अज़हा का दिन है। हाजी जो है वो तो उस दिन सबसे ज्यादा मसरूफ होते हैं। जमरा अक़बा को कंकरियां मारी जा रही हैं, उसके बाद कुर्बानी की जा रही है, अपने एहराम को उतारा जा रहा है, अपने बाल जो है उनको बनाया जा रहा है, गुस्ल किया जा रहा है, आम कपड़े पहने जा रहे हैं, और फिर शौक दर शौक बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया जा रहा है। ये बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ जो है हज का रुकन है। 4 अरकान है हज के, एक एहराम, और दूसरा जो है वो अरफात के मैदान के अंदर हाजिरी, और तीसरा जो है वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ, और चौथा सई, सफा और मरवा के दरमियान जो सई करनी है, ये चौथा रुकन है। मेरे अज़ीज़ों, यौम नहर, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन आज़मल अय्याम इंदल्लाहि तबारक व तआला यौम नहर सुम्मा यौमुल कर। आपको कहा कि सबसे अल्लाह के नजदीक आज़म, बड़े अज़मत वाले, शान वाले, फजीलत वाले दिनों में से फरमाया कि यौम नहर है, ईद कुर्बान का दिन है, 10 ज़िलहज का दिन है, और फिर उसका अगला दिन है। और मेरे अज़ीज़ों, इस बात को भी मैं वज़ाहत करता चलूं कि 9 ज़िलहज जो कि इंशाअल्लाह हमारे यहाँ परसों को इतवार वाले, ये दिन बड़ा फजीलत वाला है, बड़ी अज़मत वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौम यौम अरफा अहतसिबु अल्लाह अन युकफ्फिर असना अल्लती क़ब्लहु व सना अल्लती बादहु। आपने फरमाया कि 9 तारीख को रोजा रखना, उसका अजर व सवाब इतना है 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। 1 साल पिछला और 1 साल आइंदा आने वाला। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मैं अपने आप से भी कहूंगा, आपसे भी कहूंगा, आप अपने घर वालों के साथ एहतमाम करें। हर हालत में, परसों वैसे भी छुट्टी है, इतवार दिन है, कोई शख्स इस फजीलत से महरूम न रहे। हर शख्स अल्लाह के फज़ल व करम से, और फिर कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करना, सिलारामी करना, इबादत करना, नवाफिल अदा करना। इन अय्याम के बारे में उलमाए किराम कहते हैं 2 नफल आपने इन दिनों में अदा किए और 2 नफल आपने रमजान में। इन दोनों में बेहतर कौन सा है? उलमाए किराम कहते हैं इन अय्याम के अंदर जो 2 रकअत आपने अदा की वो ज्यादा फजीलत वाली है, ज्यादा अफजल है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 9 तारीख को कोई शख्स है वो इस नेमत से महरूम न रहे।
अपने छोटे मोटे सगीरा गुनाह जो है अल्लाह ताला जो है अपने फजल करम से माफ करने वाला है। और इसी दिन जो है अल्लाह के फजल करम से जब हमने नमाज ईद अदा कर लेनी है तो उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए हमने कुर्बानी दी। लन यनालल्लाह लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ना अल्लाह ताला को खून पहुंचता है ना गोश्त, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को तक़वा पहुंचता है। मेरे अजीजों, जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, मुयस्सर है, लाज़िम कुर्बानी करे, हर हालत में कुर्बानी करे। और मैं इसकी बड़े अदा करता हूं आमतौर पर, कोई हरज नहीं है। ये तकरीबन 50 साल पहले की बात है। मैं अपनी जाती बात आपको बताने लगा। आप सब में रहने वाला हूं। उस जमाने में 400 रुपए की कुर्बानी आ जाती थी, 400 रुपए का जानवर आता था। अब मेरे पास 300 रुपए थे। मैंने अपने वालिद साहब से कहा, अब्बा जी अगर आप इजाजत दे कुर्बानी करने को जी बड़ा चाह रहा है, मैं अपने कुलीग से 100 रुपया कर्जा ले लूं। अब्बा जी क्या ले लो, लो जी 400 रुपए की कुर्बानी लिया। 50 साल पहले की बात है। वो मैं मेरे रसूल पर खड़ा हूं, काबे का रब हुआ, मैं उसके बाद जरूरत नहीं देगी। इसी को मुझसे पूछे तो मैं तो कहता हूं जितनी हो सकता है कुर्बानी करें, अपने घर वालों की तरफ से करें। और बेशक अगर कर्जा उठाना भी पड़ता है, कोई हरज वाली बात नहीं है। जब हम घरेलू, मैं मुफ्ती नहीं हूं ना मैं फतवा दे रहा हूं, लेकिन मैं इतनी बात कहूंगा कि जब दूसरे मामूल के लिए शादियां होती हैं या दूसरी कोई तकरीबात होती हैं, उसके लिए हम कर्जे लेते हैं नहीं, कोई हरज नहीं है। और ये क्या है मेरे बाबा, कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपसे पूछा गया कि ये कुर्बानी क्या है। आपने इरशाद फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। 10 साल आपने मदीना शरीफ के अंदर गुजारे हैं, आपने हर साल कुर्बानी की है। और जिस वक्त आपने हज्जतुल वदा किया है, हज्जतुल वदा के मौका पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने यमन भेजा, वहां से 100 ऊंट लेके आए हैं। और मेरे बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट अपने दस्ते मुबारक से आपने नहर दिए हैं। बाकी जो है वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ड्यूटी लगाई। आपने कहा कि तुम नहर दो। कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुर्बानी जो है ये हमको बहुत सारे असबाब देती हैं, तौहीद की तरफ दावत देती है। बड़ी बातें हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं। मुझे यकीन है कि हमारे उलमाए किराम और ये फजीलतुल मशाइख, ये रोकड़ी खानदान, ये मुबारक खानदान, इस खानदान की जिसकी मैंने पहले किया बड़ी खिदमत हैं, ये आपको आगाही, आपको सारे इनकी फजीलत, इनके अहकामात से आपको आगाह करते रहते हैं। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह अपने फज़ल व करम से हमारे जितने हज्जाज हैं उन सब के हज को कबूल फरमाना, और ऐ मौला करीम उनके हज्जाज को, हज को जो है महफूज बनाना, अपने घरों में खैर खैरियत से गए हैं, खैर आफियत के साथ वापस आए। और ऐ मौला करीम अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से जिन जिन भाइयों ने कुर्बानी देने की नीयत की हुई है, ऐ अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमा। और सब साथियों को जहां तक हो सकता है उन कुर्बानियों को और ज्यादा बेहतर अंदाज में कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। और जिस तरह कुर्बानी करने आप खुद जानते हैं, उसकी अहमियत से वाकिफ है, खुद भी खाएं, अपने रिश्तेदारों को भी दें, अजीज अकारिब को भी दें, फकरा को भी दें, खुशियों के अंदर सब को शामिल करें। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह तो अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से हम सबको साथ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने, उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा।
अल्लाह को अपनी रहमत से पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको नेस्त नाबूद फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से अपने फजल करम से हमारे बूढ़े माँ बाप पर रहम फरमा। उनमें से जो जिंदा है ऐ अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी अता फरमा, और जो वफात पा चुके हैं ऐ अल्लाह अपनी रहमत से अपने फजल करम से उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। कल मेरे बहनोई फौत हो गए हैं कराची के अंदर। उन्होंने बतौर खास आप सब भाइयों से अपील की है, उनके बच्चों ने, कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को रोशन फरमाए, और ऐ मौला करीम जितने बीमार हैं सब बीमारों को शफा अता फरमा। ऐ अल्लाह मेरी वो बहनें, वो मेरी बेटियां जो शादियों के इंतजार में बैठी हुई हैं, ऐ अल्लाह अपने फजल करम से उनके लिए बेहतरीन रिश्तों का बंदोबस्त फरमा। और ऐ मौला करीम मेरी वो बेटियां, मेरी वो बच्चियां जो औलाद की नेमत से मारूम हैं, ऐ अल्लाह अपने फजल करम से उनको नेक औलाद अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।